मालूम करना चाहा, तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज व शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तबीर फरमा दिया करते थे। चुनंचे एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। किया देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल गद्दी तक चुर जाता है तो दूसरे कल के साथ भी यही मुआमला करता है और इतनी देर में इसका पहला कल दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है। तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनंचे जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानिब चला जाता है, और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है, और फिर वो उसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। तो वो आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द व औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मुआमला है। तो वो कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर उसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर इसको उसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा, तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज व शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। उसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए, जहाँ पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने उन दोनों से कहा तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन इसरार के हक़ाइक़ से भी तो आगाह करो। जब इन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चरा जा रहे थे वो झूठा शख्स है, जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो उसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया, मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा था और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा, और आग के गारे में जनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूद खोर हैं। फिर इन्होंने बताया कि हम वो बड़े में जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और उनके गर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और उसी दरख्त के करीब जो आग धुंकने वाला शख्स जो आपने देखा था वो मालिक दरुका दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है, और दूसरा शहीदों का है।
फिर फरमाने लगे हम दोनों आदमियों में से मैं जबराइल हूँ और ये मिकाइल हैं। इसके बाद कहने लगे जरा सर ऊपर उठाए। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर सफ़ेद बादल मुझे नजर आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर इन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी होती तो आप अभी चले जाते।